डियर स्टूडेंट, नमस्ते। मैं बी.आर. सैनी, आपका अपना केमिस्ट्री लेक्चरर CAS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट की वीडियो में हेलोफोन बनाने की या क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि की चर्चा की थी। कौन सी विधि की चर्चा की थी? प्रयोगशाला विधि की चर्चा की थी। प्रयोगशाला विधि है, उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें हमने पिछले वाले वीडियो में उसको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था, एकदम सीधी लैंग्वेज में, सीधी भाषा में समझाने का प्रयास किया था। आज दोस्तों, उस प्रयोगशाला विधि के अलावा जो अन्य विधियां हैं उनका वर्णन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में अपना जो टॉपिक रहेगा वो है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, और साथ में क्या रहेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण रहेंगे। अब देखो दोस्तों, अपने को याद रखना इस चीज को कि आपको किस प्रकार से इसको समझना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रयोगशाला विधि अपनी हो गई थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसका नाम था प्रयोगशाला विधि। ये दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इसलिए इस बार इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब हम दूसरी विधि आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट से। किससे पढ़ेंगे दोस्तों? क्लोरल हाइड्रेट से। तो आज के वीडियो में जो पहली विधि है, या आज की क्लास में जो अपनी पहली विधि है, वो है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट से किसे पढ़ेंगे? क्लोरल हाइड्रेट से हम ये विधि पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्लोरल का फॉर्मूला लिख लेंगे। किसका लिखेंगे? क्लोरल का फॉर्मूला हम लिखेंगे। क्या था? CnCl, और यहां क्या था? डबल बॉन्ड OH। ये क्या था? क्लोरल हाइड्रेट। इसको हाइड्रेट में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे? ये हटा देंगे, यहां पर OH, और यहां भी क्या हो जाएगा? OH। दोस्तों, क्या हो गया? क्लोरल हाइड्रेट। ये क्या है? क्लोरल हाइड्रेट है। ठीक है। अब इस क्लोरल हाइड्रेट को हल्का सा गर्म करेंगे दोस्तों। क्या करना है? रिएक्शन क्या करना है आपको? इसको क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करने से अपने पता है एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं, जो क्या है? एस्टाइन है, इसलिए आसानी से जल के रूप में बदल जाते हैं। और अपने पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है क्लोरल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? क्लोरल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरल का निर्माण होता है। अब इस क्लोरल की अभिक्रिया आपको क्षार के साथ, चलो आज हम KOH के साथ करवाते हैं। NOH के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। KOH भी अपने आप में क्या है? क्षार है, इसलिए आप क्या कहोगे? ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ विपरीत को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? Cl, और यहाँ पे क्या आएगा? O से क्या जुड़ जाएगा? K, और यहाँ क्या हो जाएगा? H, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। ये अपने पास क्या बना? एक मध्यवर्ती कंपाउंड बना। अब देखो दोस्तों, याद रखना, ये हाइड्रोजन यानी ये क्लोराइड, ये क्लोरीन, ये और ये तीनों क्या करते हैं? माइनस साइन प्रभाव दर्शाते हैं, और माइनस साइन प्रभाव के कारण क्या होता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने से इधर क्या हुआ? माइनस। अब यहाँ पर क्या है? प्लस। इस प्लस को दूर करने के लिए क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये एक से बाहर निकल जाता है, और अपने पास क्या बनेगा? Cl, या मैं ऐसा कहता हूं Cl, इसे भी Cl, और यहाँ भी Cl, और इसे H हो जाएगा, और HCOOK बन जाता है। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं CHCl3। क्या बना दोस्तों? क्लोरोफॉर्म बना। क्या बना है? क्लोरोफॉर्म। दोस्तों याद रहे, स्टूडेंट आपको क्या करना है? क्लोरल हाइड्रेट से क्या बनाना है अपने को? क्लोरल हाइड्रेट से क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण
करना है। कैसे बनाओगे? पहले कलोरल हाइड्रेट लेंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करके गर्म करने से क्या होगा? जल निकलेगा और किसका कलोरल का निर्माण हो जाएगा, जिसका क्या करेंगे? क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी हो गई बनाने की। अब नंबर बात करते हैं अगली विधि, नेक्स्ट है बनाने की विधि नंबर 3 है आज की क्लास की सेकंड विधि, और वैसे देखा जाए टोटल थर्ड विधि है। उसकी बात करें, उसका नाम है, सबसे पहले हम लिखेंगे मैथेन। मैथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, यानी मैथेन की अभिक्रिया आपको क्लोरीन के साथ करवानी। दोस्तों ये अभिक्रिया हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो क्या होता है कि आपको क्या लेना है? CH4 ले लेना है। मैंने लिखा ये H और ये H और ये H मैथेन है। इसकी क्रिया आपको करवानी किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? HNO प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होगा? ये H और ये C है, मिलकर क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? हम क्या लिखेंगे? HCl और बन जाएगा क्या? CH और Cl। क्या मिल गया? एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से आप और क्रिया करवा लेंगे, जैसे दोनों साथ में लेंगे तो 2HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? Cl और H क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों प्रोडक्ट के रूप में, अंतिम प्रोडक्ट इसमें CCl4 बनता है, लेकिन अपने पास एक मध्यवर्ती के रूप में अपने पास ये प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, ये प्रकाश की उपस्थिति में विक्रिया क्या होती है? लास्ट में सारे हाइड्रोजन का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। लेकिन नियंत्रित कंडीशन में, नियंत्रित अवस्था में अगर अभिक्रिया करवाएं तो क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। इसके बाद में एक अभिक्रिया और है इसे बनाने की। किसको बनाने की? एक अभिक्रिया अपने को क्लोरोफॉर्म बनाने की एक अभिक्रिया और बननी है। उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से। क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के 4 नंबर क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से। क्या नाम लिखोगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से। हाँ दोस्तों, अगली अभिक्रिया कौन सी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड से। हाँ बिल्कुल सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। ठीक है, अब देखो आप सभी को कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आता है? नहीं आता? आता नहीं? आता है। क्या आप लिखोगे? C, यहां लिखोगे Cl और Cl। 4 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? टेट्रा। टेट्रा का तात्पर्य क्या होता है? 4। अगर ट्राई होता तो क्या होते? 3। 2 डाई होता तो क्या होते? 2 और मोनो होता तो 1। टेट्रा हो गया। इसका आपको क्या करवाना है? अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का योग करवाना है। किसका योग करवाना है? हाइड्रोजन का योग करवाना है। हाइड्रोजन का योग है वो आपको क्या करना है? नमी युक्त जल के प्रतिनिधित्व में करवाना है, ताकि अभिक्रिया क्या रहे? कंट्रोल रहे। तो इस कंडीशन में आप इसका योग कराओगे, अपचयन कराओगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ये CH और ये Cl मिलकर क्या बनेंगे? HCl। और दोस्तों अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? याद रहे हमारे पास प्राप्त क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बनाने की विधियां इसकी हैं। वो 4 चीज, पहली प्रयोगशाला विधि जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके बाद में दूसरी थी कलोरल हाइड्रेट के साथ जो इस वीडियो की पहली विधि है, इस क्लास की पहली विधि है। उसके बाद नंबर 2 हमने पढ़ा था, यानी कलोरल हाइड्रेट के बाद हमने पढ़ा था मैथेन
के क्लोरीनीकरण से और उसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से। ठीक है, अब हम जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की कौन सा क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण हम लिखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण हम लिखेंगे। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। देखो दोस्तों, याद रहे पहला गुण हम बात करेंगे इसका अवस्था कैसी है, भौतिक अवस्था है। उसकी बात करेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। दोस्तों भौतिक अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो याद रहे ये मीठी गंधयुक्त द्रव्य होते हैं। कैसे हैं? मीठी गंधयुक्त द्रव्य होते हैं। कैसे होते हैं? मीठी गंधयुक्त द्रव्य होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? मीठी गंध, गंध कैसी है? मीठी है, अच्छी गंध आती है इसमें, मीठी गंधयुक्त द्रव्य। दूसरी बात आप करेंगे नंबर 2, रंग। इनका रंग कैसा है? हम लिखेंगे शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ये सारे कैसे होते हैं? क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है दोस्तों? रंगहीन। इस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? रंगहीन होता है। कौन सी अवस्था में होता है? शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है। नंबर 3 नंबर बात करेंगे हम, इसकी बात करें तो विलेयता की बात करें, हम लिखेंगे विलेयता। विलेयता की चर्चा करें तो हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म जल में अल्प या अविलय होता है। कैसा होता है? अल्प या फिर क्या होता है? अविलय होता है। क्लोरोफॉर्म जल में कैसा है? अविलय है, या फिर हम बोलेंगे अल्प विलय है। इसके बाद में 4 नंबर बात करेंगे घनत्व है, तो हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का घनत्व जल से ज्यादा होता है, अर्थात जल से ये कैसे होते हैं? भारी होते हैं। कैसे होते हैं? जल से भारी होते हैं। जल से क्या होंगे? भारी। अगर इनको जल में डाला जाएगा तो ये क्या होंगे? जल के पहले हुए नीचे वाले भाग में रहेंगे। इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे? 5 नंबर बात करें तो अगर इसमें हम लगातार कई संपर्क में रहें, इसके संपर्क में नहीं, क्या कहेंगे? लगातार संपर्क में रहने से क्या होती है? बेहोशी, बेहोशी आ जाती है। अगर लगातार संपर्क में रहेंगे तो कैसे हो? क्या होगा? हम बेहोश हो जाएंगे। क्या होंगे? बेहोश। लगातार संपर्क में रहेंगे तो बेहोश, क्योंकि अपने पता है गंध कैसी है? मीठी गंध है, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कितना समय हो गया, कहां खड़े। अगर लंबे समय तक हम क्या हो जाएंगे? बेहोश। और बेहोश होने के कारण इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग है वो शल्य चिकित्सा में बेहोशी की दवा के रूप में करते हैं, यानी निषेधक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके रूप में बेहोशी की दवा या निषेधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन शुद्ध क्लोरोफॉर्म का इसका उपयोग करते हैं, अशुद्ध का उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि अशुद्ध में क्या होता है?
HCl बनता है। HCl क्या होता है? खतरनाक होता है, अपने लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों याद रहे, हमने क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या पढ़े हैं? क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण पढ़े हैं। और क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों में हमने सबसे पहले पढ़ा है भौतिक अवस्था। क्या पढ़ा है? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था में हमने पहली बात कही है कैसे है? द्रव अवस्था में है। कैसे है? मीठी गंध युक्त है। गंध कैसी है? मीठी गंध है द्रव अवस्था में। फिर पढ़ा रंग। तो क्या है? शुद्ध अवस्था में कैसे होंगे? ये रंगहीन। और अशुद्ध अवस्था में बैंगनी कलर के होते हैं। लेकिन शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। विलयता, जल में अल्प विलय या अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? अल्प विलय या क्या होते हैं? अविलय होते हैं। फिर घनत्व की बात करेंगे। क्लोरोफॉर्म का घनत्व जल से ज्यादा होता है, इसलिए क्या है? जल इसके ऊपर रहता है और ये क्या है? जल में डूब जाता है। नीचे रहेगा, भारी होता है। और लगातार इसके संपर्क में रहने से क्या होता है? हमारे पास यानी व्यक्ति क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने अभी वीडियो पढ़े हैं, वो पढ़े हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म और केमिकल मेथड या प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुण पढ़े हैं। दोस्तों याद रहे, इस वीडियो में हमने शॉर्ट अच्छी बातें पढ़े, ट्रिक सहित पढ़ी है, इसलिए आप इसको बार-बार देखें। और अगले वीडियो में और भी इससे अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, जिसमें हम बात करेंगे अश्रु गैस की बात करेंगे, निंद्राकारी वस्तु की बात करेंगे। इसके अलावा हम कहेंगे इसकी शुद्धता का परीक्षण की बात करेंगे। हम कहेंगे जो अपने पास कच्चे फलों को पकाने में एसिडिटी होता है उसको कैसे बनाया जाए इसके द्वारा, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आइसोसाइनेट परीक्षण की बात करेंगे, रायमंड निर्माण अभिक्रिया की बात करेंगे, जो सभी क्या है? इंपोर्टेंट है। इसलिए आपको अगले वीडियो भी देखना है और ये वीडियो बार-बार देखना है।